4 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम में आप गणित की कॉपी कैसे लिखोगे, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं खुद एक मैथ का टीचर हूँ, ये तो आपको पता ही है। मैंने गणित पूरी पढ़ा रखी है। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले जब देखो फ्रंट पेज कैसे भरना है, क्या करना है, इन सबको बताकर आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 4 तारीख को आप पेपर देंगे, तो फ्रंट पेज कैसे भरना है, क्या करना हो, तो ये तो सब कुछ आपको पता ही होगा। उस पे हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो आपको मिलेगी, अब पेपर तो पहले नहीं मिलती है, पहले मिलती है कॉपी। ओमर शीटअप वगैरह फिल करना आपको आता है, वो चीज़ आप करोगे। ध्यान रहे, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी टाइम से पहले आप क्या करो, जो कॉपी आपको मिल रही है ना, चाहे इस पेज में लिखो या इस पेज में, एक पेज रफ बना लो। और जब आपको सारा एंट्री वगैरह आपने भर लिया है, टीचर मना करता है कि कॉपी में कुछ मत लिखना है, ये सब बोलेगा वो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, टीचर से बच के या छुप के, अगर कुछ नहीं कहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करो, जो फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला जो आपको लग रहा है कि अभी-अभी मुझे याद है और थोड़ी देर में जाके मैं एग्ज़ाम प्रेशर में से भूल सकता हूँ शायद, वो फॉर्मूला यहाँ लिख लो। जैसे साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है? जो भी चीज़ आपको याद है और लगता है कि आगे चलकर मैं भूल सकता हूँ, वो आप फटाफट यहाँ पर लिख लो, ठीक है? ये चीज़ करना है। और लाइनिंग में ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउड है। ये जो हरे-भरे पेन पेन है, लाल, हरा, नीला, पीला, इस टाइप के पेन अलाउड नहीं है। जेल पेन भी अलाउड नहीं होता है। ओनली डॉट पेन, बॉल पेन जिसे कहते हैं, वो अलाउड होता है। बेस्ट पेन कौन-सा है? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। मैं दिखा भी दे रहा हूँ। एक तो पेंटोनिक है, एक रेनॉल्ड्स का आता है। ये ₹10 का है, ये ₹2 का है। दोनों एक बराबर हैं, जो आपको सही लगे। ये ₹2 की आती है, ये ₹10 की आती है। ठीक है? और ये ब्लैक पेन, लेकिन वो पेन आप लेना जो थोड़ा मोटा चले, एकदम पतला मत लेना, ठीक है? जिसका फ्लो अच्छा हो, एकदम नया पेन लेके एग्ज़ाम में मत चले जाना। फिर आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, पेपर जो भी मिलेगा पेपर कोड आप वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद क्या करना, पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करना, ठीक है? अच्छे से एनालाइज़ करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 100 मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 करना होता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना कि सारे 100 के 100 देख रहे हो फिर कर रहे हो ना। स्टार्टिंग से पन्ना आया, पहला दिखा, पहला मुझे आता है तो ठीक, नहीं आता दूसरे में आ गए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है और आपने करना स्टार्ट भी कर दिया है और थोड़ी देर बाद आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहीं छोड़ दो उसको, ईगो पे मत लो कि मुझे यही करना है फिर दूसरे पे जाऊँगा, नहीं। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से आपको 50 करना है, तो ये ध्यान रखना। जो आता है जो नहीं आता है फटाफट आगे बढ़ते रहना है। और सही उत्तर पहले का अगर बी है तो आराम से बी पे ही टिक करना है, पहले का बी पे ही गोला भरना है, पूरा भरना है वो मैर्कशीट पे, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो कॉपी होती है उसमें हमें ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न नहीं लिखना है, लेकिन सॉल्यूशन हो सकता है आपको करना पड़े। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे जो एक रफ कॉपी पेज लिखोगे, इस पेज पे आप रफ सॉल्यूशन अगर करना है तो करके बाद में एक लाइन से काट देना, बाद में आप एक लाइन से काट देना। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्टिव वाला पार्ट। सब्जेक्टिव वाला पार्ट सेक्शन बी आपको मिलेगा, ठीक है। ए और बी सेक्शन 2 आते हैं, सेक्शन बी आपको मिलेगा। प्रश्न 1 से लेकर 30 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 नंबर के होंगे, जिन 30 में से आपको कोई 15 प्रश्न करना है। अब जैसे ये प्रश्न है, आपको आता है, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। अब कैसे करना है देखो, आप लाइनिंग कहाँ से खींचोगे, यहाँ देखिए, लाइनिंग आप यहाँ से खींचोगे, एक लाइनिंग तो खुद बनी हुई आएगी, ठीक है। कई बच्चे लाइनिंग यहाँ से खींचते हैं। देखो, पेज भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, सही उत्तर लिखने के नंबर मिलते हैं। आप सोचोगे पेज भरूंगा तो बी शीट सी शीट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके सही उत्तर पे आपको नंबर मिलेगा। देखो, यहाँ लिखना है सेक्शन बी, आप सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, देखो हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ये 1 है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 भी लिख सकते हो, या सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, पूरा विजिबल होना चाहिए। आप ये जो लाइनिंग है, आप जो स्केच पेन होता है उससे आप खींच सकते हो, लेकिन ये जो सॉल्यूशन वगैरह आप करोगे, ये डॉट पेन से ही करना है, बॉल पेन से ही करना है। क्या दिया है और क्या निकालना है, प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, दिया है
सॉल्यूशन बच्चे एकदम एकदम साइड से भी नहीं करना है, एकदम इधर से भी नहीं करना है, बीचों बीच से सॉल्यूशन करना है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स है, हमें इसका हल करना है। तो मैंने वेरिएबल सेपरेबल किया और फिर मैंने लिखा यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। पूरा साफ साफ ब्लैक पेन से लिखोगे तो ही अच्छा लगेगा। कोई सूत्र आप लगा रहे हो वो सूत्र यहाँ मेंशन करोगे, डायरेक्ट नहीं लगाओगे। उसके डायरेक्ट करोगे तो नंबर भी डायरेक्ट होंगे। देखो दोनों पक्षों में हल समाकलन करने पर लिखा मैंने, एक लाइन छोड़ दी। मैं चाहता तो यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन उससे प्रेजेंटेशन साफ नहीं लगेगी, क्योंकि कॉपी के पैसे आपने दिए हैं, आपको फ्री फंड में कॉपी नहीं मिल रही है। तो बी सी आप ले सकते हो, लेकिन साफ साफ लिखना, थोड़ा सा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। तो आपको, आप जो भी लिख रहे हो आप साफ साफ दिखेगा और अच्छा दिखेगा। फिर दोनों तरफ समाकलन किया, फिर जो फार्मूला लगेगा वो हमने यहाँ फार्मूला काले कलम से, काले पेन से हमने मेंशन किया है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ सरल किया है और आंसर को मैंने डब्बे में बंद किया है और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने आंसर। आंसर लिखने के बाद मेरे पास 2-3 लाइन बच रही है, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहीं से सॉल्व नहीं करना है। अगर 2-3 लाइन बच रहा है तो छोड़ दो, अगले पेज में आ जाओ। और हमेशा दाहिने वाले पेज में, ध्यान रखिए दाहिने वाले पेज में ये लाइन ज़रूर लिखनी, PTO। पी का मतलब प्लीज़, टी का मतलब टर्न, ओ का मतलब ओवर। प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलट कर देखिए, इसका ये मतलब हुआ। फिर लिखते लिखते ये चीज़ भी ध्यान रखना है, जब भी आप बाएं पेज में लिखोगे, ये लाइनिंग खींची हमने। अब सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं आता या तीसरा नहीं आता, अगर आता भी है, क्योंकि 30 में से तो 15 ही करने हैं। सपोज करो तुम्हें ये भी आता और ये भी आता और ये भी आता है, तो जो क्वेश्चन आसान हो, जो कम समय ले रहा हो, उसको ही करना है। तुम्हें सारे आते हैं वो बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। 3 घंटे के अंदर 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, 15 ये करने, उधर से 5 करने, है कि नहीं। तो जो टाइम कम ले उसको ही पिक करो। जैसे यहाँ पर देख लो, दूसरा भी आता है, तीसरा भी, मैंने चौथा ले लिया। मान ले दूसरा दूसरा बड़ा, तीसरा बड़े 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 सोल्यूशन जा रहे, चौथा छोटा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, चौथा ले लिया। क्या दिया है, वाई दिया, ये फलन दे रखा है, हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। अच्छा लग रहा है दिखने में। फिर मैंने लिखा डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स वाई। तो साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स वाई, फिर एक्स वाई का दोबारा अवकलज किया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, फर्स्ट इंटू सेकंड भी दिखा रहा हूँ मैं। फिर सूत्र में रखा मैंने प्रॉपर, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। डी वाई बट्टे डी एक्स निकालने के बाद आंसर को मैंने डब्बे में रख दिया, ठीक है। और लेफ्ट वाले पेज में जब भी लिख रहे हो आप, तो लिखते लिखते इधर नहीं आ जाना, एकदम इधर मत आना, क्योंकि इधर जब आओगे तो हो सकता है बी शीट लो तो ये पन्ना फोल्ड हो जाए, तो इधर तुमने क्या लिखा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और जब भी 2-3 लाइन बचे सीधा जंप करके नेक्स्ट पेज में आ जाना है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले पहले करना है। ये ना हो कि आप, भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए आप जगह छोड़ रहे हो, नहीं, जगह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आ रहा है करते जाओ, अगर बाद में आएगा तो वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन तुम्हें पहले पहले एकदम सटीक आते हैं वही लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैंने 6 कर लिया, क्या दिक्कत है, 6 कर लिया। क्या दिया है, ये देखो, ये दिया है और ये हमें निकालना है, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये चीज़ का सूत्र होता है, तो इसको मैंने काले कलम से लिखा, फिर सोल्यूशन किया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बच रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लीज़ टर्न ओवर। ओवर किया, पलट दिया, जो सूत्र लग रहा है उसको फिर से मैंने काले पेन से लिखा है, सभी मानों को रखा है, साफ साफ हल किया है मैंने, और जो भी उत्तर आ रहा है उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। अब यहाँ जैसे ही मैंने हल किया, अब मेरे पास बहुत सारा जगह बच रहा है, तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कम से कम 2-3 लाइन छोड़ो, 2-3 लाइन छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन या हल लिखो, जो दिया है वो लिखा, लॉग लेने पर जो फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला मेंशन किया, हल किया। हल करते करते इस लाइन के नीचे कभी मत लिखना, ये दिख रहा है, ये हमेशा खाली छोड़ना है आपको, इसके नीचे कभी नहीं आना है, और लिखते लिखते इधर नहीं आना है, ठीक है। फिर यहाँ आ गए, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर अवकलज किया, आंसर आ गया, यहाँ हो गया। मान लेते हैं कि आपका यहाँ तक आपका सेक्शन नंबर बी कंप्लीट हो गया है, मान लेते हैं। उसके बाद सेक्शन अगले वाले पे आओगे, जैसे 2 नंबर के हमारे सारे निपट गए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस पेज पे आपको क्या लिखना है, हमेशा मैंने बोला कि प्लीज़ टर्न ओवर लिखना है। और बाय द वे मान लेते हैं कि आपसे जल्दबाजी में, या हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, एक पन्ना छूट भी गया हो, यहाँ से 2 पन्ना छूट गया, तो उस पन्ने को ऐसे क्रॉस से काट के बड़ा बड़ा लिख देना, PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे बड़े बड़े प्रश्नों में, ठीक है ना। जो बड़े वाले प्रश्न है उस पर आ जाओ। यहाँ पर देखोगे
तो ये बड़े-बड़े प्रश्न होंगे। अगर आप बोलोगे कि सर ये जो जितने भी प्रश्न आप हमें दिखा रहे हो ना, प्लीज़ इनका सॉल्यूशन करवा दो, तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करोगे तो लाइव आके और करा दूँगा। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में ना, सेक्शन सी नहीं लिखा, सेक्शन बी के अंदर ही आता है। इसमें 31 से 38 है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है? तो जो भी आपको आता है, कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं, है ना? 8 में से आपको 4 करने हैं, तो चॉइस आपके पास बहुत सारी है। देखो, मेरे को ये आता है, ये आता है। अगर आपको सारे आते हैं तो जो सबसे समय कम ले, जो समय कम ले वो ले लो। मैंने ले लिया 33। मैंने क्या ले लिया? 33 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा मैंने, सॉल्यूशन ये दिया है। फिर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में इससे मुझे भाग देना है, दोनों पक्षों में 1 + x² से भाग देने पर भाग दे दिया, दिखा दिया। फिर मैंने बोला कि सर ये एक रैखिक अवकल समीकरण है और ये इस टाइप का है। वो टाइप भी मैंने लिख दिया, डब्बे में बंद के तुलना कर दिया। तुलना करके बताया पी क्या है, क्यू क्या है। फिर समाकलन गुणक निकाला। ठीक है? निकालने के बाद यहाँ लिखा अवकल समीकरण का हल, सूत्र मैंने यहाँ लिखा। फिर मान रखे, समीकरण माना, आई मान के इसको इंटीग्रेशन कर लिया, हल कर लिया। इसको हल करके यहाँ आ गया और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। यहाँ लिख दिया आंसर। अब यहाँ पर 2-3 लाइन बच रहे हैं, तो आपको अगले पेज में आना है। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक पेज मैंने खुद से बनाया है। यह है रैखिक, मतलब आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है, इस तरीके से आप रेड पेन से लोगों को दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। आप रेड की जगह क्या लिखोगे? ब्लैक लिखोगे। ये अलग पेज भी लग रहा है ना। ये मैंने एक वीडियो बनाई है क्लास 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 1 से लेके 15 और 13 चैप्टर तक के, तो उसमें का ये सोल्यूशन कराया था। इसकी पीडीएफ मैंने डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पर ब्लैक से ही लिखना है। और जो आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर कई बच्चे मैंने देखा है ये पेन से बनाते हैं, पेन से नहीं बनाना है। जो भी आप चित्र बनाओगे, कलाकारी करोगे, उसे आपको पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है? और जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है ना, तो यहीं पे आपको ग्राफ चिपकाना है इस तरीके से। अगर ग्राफ में ये पन्ना जैसे बाहर आ रहा है, इसको ऐसे नहीं रखना है। इस पेज को क्या करना है, जितना वाला पार्ट आपका बाहर आ रहा है ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़, थोड़ा अंदर मोड़ के अंदर मोड़ देना है ऐसे। ठीक है? और जो आंसर होगा यहीं पर मेंशन करना है। ठीक है? तो ये काम करना है। अगर आप 20 शीट लेते हो, ठीक है, तो हर एक 20 शीट में आपकी एंट्री होगी, पूरा फिल करना है। टीचर के सिग्नेचर दोनों में होने चाहिए, आपकी एंट्री रजिस्टर में होनी चाहिए। ठीक है? ये काम करना है। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। कट पीट से बचना है, जो आता है उसको पहले करना है, साफ़ सुथरा करना है। ठीक है? और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर करें। एंड 4 फरवरी के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।